राजधर्म में हम आपको हर दिन याद दिलाते हैं, समर शेष क्यों है। बार बार याद इसलिए दिलाना पड़ता है कि महिलाएं आधी आबादी हैं। आधी आबादी लोकतंत्र का हिस्सा है। सभी को समान अधिकार के साथ सभी को समान जवाबदेही की बातें तो बहुत हैं, लेकिन लोकतंत्र में हिस्सेदारी निभा रहे विधायक, राजनेता महिलाओं के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी उपमाएं उनके लिए तलाश लेते हैं और बोलते समय अपनी भाषा पर लगाम नहीं रख पाते। बार बार हम याद दिलाते हैं कि राजनीति में राजनेताओं पर अभद्र टिप्पणियां, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सही नहीं है। लेकिन महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणियां बार बार ये बताती हैं कि उनकी सोच क्या है, समर अभी शेष क्यों है। भागीदारी तो नहीं मिली, कदम कदम पर हो रहा अपमान। क्या यही है लोकतंत्र में महिला सम्मान? क्यों महिलाओं पर टिप्पणी को समझा अधिकार? क्यों आपत्ति नहीं जताते समाज और सरकार? अब राहुल जी नेताओं पर भरोसा हटा करके अब नर्तकी पर भरोसा करना चालू कर दिए। अच्छा, तो सबसे अच्छी बात तो ये हो गया कि अब सास और बहू दोनों ही एक ही कल्चर और एक ही पेशे से रहेंगी। महिला नेताओं पर अभद्र टिप्पणियों के लिए जाने जा रहे यूपी के बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने अब डांसर सपना चौधरी के बहाने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए भी अपमानजनक बयान दिया। डांसर सपना चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच विधायक सुरेंद्र सिंह ने सपना चौधरी और सोनिया गांधी को नाचने वाली तक बता दिया। भले ही खुद सपना चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का खंडन कर दिया हो, लेकिन विधायक ने तो राहुल गांधी को सलाह दे डाली कि राहुल जी अपनी कुल परंपरा को आगे बढ़ाएं। ये अच्छी बात है। उनकी माता जी भी इटली में इसी पेशे से थी। आज उन्होंने सपना को भी अपना बना लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि जैसे आपके पिताजी ने सोनिया गांधी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बनाकर राजनीति की नई पारी की शुरुआत करें। एक बार फिर सुने विधायक महोदय को। ये बड़ी अच्छी बात है भाई, अपने राहुल जी भी अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाए, ये अच्छी बात है। उनकी माताजी भी इटली में इसी पेशे से थी और आज फिर सपना को भी उन्होंने अपना बना लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि जैसे आपके पिताजी ने सोनिया जी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बना करके राजनीतिक नई पारी की शुरुआत करें। इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन भारत की जनता कभी भी नर्तकी को देश चलाने की इजाज़त नहीं देती। इसलिए देश चलाने की इजाज़त तो मोदी जी से चरित्रवान और ईमानदार नेता के हाथों में होगा। नर्तकी के आने से भारतीय राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी टिप्पणी के बाद सपना चौधरी ने ट्वीट किया कि एक राष्ट्रीय पार्टी के विधायक का यह बयान बेहद अपमानजनक और निंदनीय है। महिलाओं का अपमान करना क्या उनकी संस्कृति है? राहुल गांधी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मगर भाजपा के इस विधायक के सस्ते विचार ने मुझे हैरत में डाल दिया है। आपको याद दिला दें कि ये वही विधायक हैं जिन्होंने उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपित विधायक कुलदीप सेंगर का पक्ष तो लिया, साथ ही दुष्कर्म पीड़िता पर एक अजीब सा सवाल उठाया कि मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो 3 बच्चों की मां के साथ कोई भला दुष्कर्म कैसे कर सकता है। ये विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ साजिश है। आपको ये भी बताते चलें कि यही विधायक सुरेंद्र सप्ताह भर पहले ही बसपा की अध्यक्ष मायावती की उम्र को लेकर भी टिप्पणी कर चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि बाल काले कर मायावती खुद को जवान दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। मायावती जी तो खुद फेशियल रोज कराती हैं। जो खुद फेशियल कराता है वो हमारे नेता को क्या कहेगी कि जो है वो शौकीन है। जो बाल पका हुआ है, 60 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन सब बाल काले हैं। यूपी में हर दिन एक महिला से छेड़छाड़ की एक घटना सामने आ रही है।
वहीं सरकार के नुमाइंदे इन घटनाओं पर सोचने और महिला सुरक्षा के लिए कदम उठाने के बजाय राजनीतिक पद का इस्तेमाल महिलाओं और महिला नेताओं को अपमानित करने में कर रहे हैं। इसलिए भी ताकि आम महिलाएं इस अपमान के डर से राजनीति में कदम रखने की न सोचें, उनका पुरुष वर्चस्व कायम रहे। और इसीलिए यूपी सरकार ने अपने नैतिक कर्तव्यों को भुलाते हुए इस विधायक की इतनी अभद्र टिप्पणियों के बाद भी कोई अंकुश लगाने का कदम अब तक नहीं उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।